गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तनुजा चंद्राकर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज आपका टॉपिक है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मूल्यांकन, एक अच्छे मूल्यांकन का क्या महत्व है, मूल्यांकन की विशेषताएं या मूल्यांकन के कौन कौन से प्रतिमान हैं। तो इन सब का एक ही आप आंसर लिखिएगा, सब कुछ है ना। आप जैसे मैं बताते आई हूँ, एक ही नोट्स बनाइएगा पूरा 6-7 पेज का। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, रूपरेखा जिसको बोलेंगे। तो सबसे पहले होता है प्रस्तावना, जिसको इंट्रोडक्शन बोलेंगे। फिर परिभाषा, उसकी मूल्यांकन की परिभाषा देंगे। फिर यही मेंशन करेंगे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जैसे अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। देन लिख सकते हैं मूल्यांकन का महत्व, ये भी पूछा जा सकता है। देन लिख सकते हैं मूल्यांकन के प्रतिमान। फिर अगर आपका कोर्स 1 की ये कंप्लीट हो गया है नोट्स, आप उपसंहार लिख सकते हैं। उसके बाद संदर्भित ग्रंथ, संदर्भित ग्रंथ यानी रेफरेंस जिसको बोलेंगे, जिसे आपने पढ़ा हुआ है, पायल बोला जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। तो मूल्यांकन है क्या? तो मूल्यांकन आप क्या बोल सकते हो मूल्यांकन के बारे में? यदि व्यक्ति कोई क्रिया करता हो, उस क्रिया को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस क्रिया को योजनाबद्ध ढंग से संपन्न करता है। यानी कोई भी व्यक्ति क्या है, क्रिया करता है, और क्रिया करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य। जैसे आप शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम में हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपका कोई तो उद्देश्य है। आप शिक्षण उसमें टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप कोई ना कोई योजनाबद्ध ढंग से आप क्रिया करेंगे। जैसे आप लोग टीचिंग पे जाते हैं तो उसके बाद कुछ समय पश्चात वह आप देखने का प्रयास करोगे कि जो आप कर रहे हो वह योजना अनुसार चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक तरह से जांच करोगे कि मैं कहाँ तक सफल हुई हूँ। तो वही आपका जांच क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, यानी अपना जांच करना कि आप कहाँ तक सफल हुए हो, है ना। तो ये होता है मूल्यांकन। ये हो गया इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना जिसको बोलेंगे। देन आप लिखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु के सही मूल्य के निर्णय पर पहुंचा जाता है। ये हो गया मूल्यांकन की परिभाषा। फिर आप मेंशन करेंगे अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं सबसे पहले है वैधता या वैलिडिटी जिसको बोलेंगे। तो वैलिडिटी यानी मूल्यांकन में वैधता का गुण होना चाहिए, अर्थात यानी कि जिस चीज के लिए वही नापा जाना चाहिए जिसके नापने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ना। तो अच्छे मूल्यांकन में एक वैधता, जितनी अच्छी वैधता होगी वह तकनीक उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट वैलिडिटी। और नेक्स्ट हो गया विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी विश्वसनीयता का अभिप्राय है कि मूल्यांकन पर हमारा कितना विश्वास है, यानी उसी मूल्यांकन की विशेषता। यदि मूल्यांकन तकनीक विश्वसनीय है तो उस तकनीक का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों द्वारा करने पर भी, यानी कि जैसे अगर कोई तकनीक विश्वसनीय है तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो वो क्या है, विश्वसनीय होगा। ठीक है, परिणाम अगर अंतर आने पर वो विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा। जैसे कोई भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अलग अलग परिणाम आ रहे हैं तो वो विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा। तो नेक्स्ट होगा निदानात्मक, डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट लिखेंगे निदानात्मक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक अच्छे मूल्यांकन में डायग्नोस्टिक का भी वो होना चाहिए, गुण होना चाहिए। मूल्यांकन द्वारा यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण अधिगम यानी कि प्रक्रिया में क्या क्या कठिनाइयां हैं, है ना, क्या क्या कठिनाई आ रही है। तो उसको क्या है, आप डायग्नोसिस कर निदान कर सकते हैं कि क्या क्या कठिनाई आ रही है, कि आपके टीचिंग एड में, शिक्षण विधि में क्या क्या कठिनाई आ रही है, यानी कि आप उसके द्वारा शिक्षण विधि को सरल करके या जो आपका वो तरीका है उसको सही करके आप सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जैसे आपने, स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और वो जो एग्जामिनर है उससे आपका संबंध सही नहीं है, कोई यानी कि भावना, यानी या आपका संबंध बहुत अच्छा है या संबंध अच्छा नहीं है,
तो यानी व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, इसका मतलब ये हुआ यानी कि यानी वही उतना ही जांचे, वही जांचे जितना आपने किया है, ना ही कि आपके अच्छे संबंध पे या बुरे संबंध पे वस्तुनिष्ठता का प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट होता है व्यावहारिकता। जो मूल्यांकन तकनीक आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि व्यवहारिक हो, है ना। वह मूल्यांकन व्यवहारिक तकनीक कहलाती है, जिसे आप इनके सरल तरीके से इसको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्व। नेक्स्ट मूल्यांकन का महत्व, तो सबसे मूल्यांकन के क्या क्या महत्व हो सकते हैं। मूल्यांकन के क्या क्या महत्व है, तो फर्स्ट है सीखने में सुधार। सीखने में सुधार कैसे, जैसे आप जा रहे हैं टीचिंग करने के लिए, आपको फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, आपको एक फीडबैक दिया जाता है, तो फीडबैक में आपका कक्षा कार्य अच्छा नहीं है, आपका ब्लैक बोर्ड कार्य अच्छा नहीं है, तो आप एक तरह से टीचिंग सीख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है कि आपका मूल्यांकन हो रहा है, बार बार आपको फीडबैक मिल रहा है, तो आप उस चीज में सुधार लाएंगे, है ना। नेक्स्ट है शिक्षण में सुधार। अगर कोई अध्यापक है अपना जिस तरीके से जो शिक्षण विधि से पढ़ा रही है, वो उसमें उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं, उसके मूल्यांकन के आधार पे रिजल्ट देखते हुए अपने शिक्षण में सुधार कर सकती हैं। अब नेक्स्ट है उद्देश्यों की स्पष्टता। तो मूल्यांकन के आधार पे ही जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो स्पष्ट किया जा सकता है। देन है पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन। मूल्यांकन के आधार पे आप पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार सुधार ला सकते हैं, कि अगर बहुत पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा टफ है तो उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये हो गया मूल्यांकन से रिलेटेड आपका ये जो भी वो है जो आपको पूछा जा सकता है कि अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अच्छे मूल्यांकन का क्या महत्व है, या मूल्यांकन के क्या प्रतिमान है, तो आप इस टाइप के नोट्स दे सकते हैं। ओके।